दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। कुछ शब्द होते हैं जिनका जिक्र सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, जैसे स्कैंडल। एक स्कैंडल जिसमें मासूम बच्चों से जीने का बुनियादी अधिकार छीन लिया गया हो, नैतिकता के नाम पर उनसे जानवरों जैसा सुलूक किया गया हो, नवजात बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल हुए हो और जब इन बच्चों की मौत हो गई हो तो उन्हें नालियों में या अनजान कब्रों में दफन कर दिया गया हो। ये कुकृत्य एक देश में दशकों तक चलता रहा। इस दौरान राज्य और समाज ने अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन अब इस मामले का सच बाहर आ रहा है। इसे राष्ट्रीय शर्म बताया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए सरेआम माफी मांगनी पड़ रही है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से हमारे खास कार्यक्रम दुनियादारी में। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का एक शहर है टूम। साल 1975 का किस्सा है। शहर में एक नई हाउसिंग कॉलोनी बन रही थी, पुरानी इमारत को तोड़कर। यह जोड़तोड़ बच्चों के लिए लुभावनी थी। एक दोपहर दो भाई खेलकूद में व्यस्त थे उसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन एक चीज ऐसी हुई जो उनकी दिनचर्या में नहीं थी। वो जोर जोर से चीखने लगे। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए तो बच्चों ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां जमा हुए लोगों ने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां पर इंसानी कंकाल के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन लोगों ने थोड़ी देर सकते में रहने के बाद इसकी गंभीरता को खत्म कर दिया। उन्हें लगा कि आयरलैंड में अकाल का लंबा इतिहास है, हो सकता है कि ये उस समय मरे लोगों की कब्रगाह हो। फिर उन्होंने पादरी को बुलाकर उस जगह का शुद्धिकरण करवाया और अपने काम में लग गए। टूम के लोग इस घटना को भूल चुके थे और फिर उन्हें याद आई 37 बरस बाद इस घटना की। ये 37 बरस बाद कैसे याद आई? एक इतिहासकार हुई, कैथरीन कॉर्डलेस। वो टूम के मदर एंड बेबी केयर होम के इतिहास की पड़ताल कर रही थी। 2012 में उनकी पहली रिपोर्ट आई। इसमें उन्होंने आशंका जताई कि 1925 से 1961 के बीच इस केयर होम में लगभग 800 बच्चों की मौत संदेहास्पद है। अलग अलग बीमारियों की वजह से इन बच्चों की मौत बताई जाती है, लेकिन बात यह थी कि इन बच्चों को दफनाए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, जैसे ये किसी अनजान कब्र में दफन हो। कैथरीन ने अकेले दम पर सब जानकारियां जुटाई, 2 बरस तक नाम इकट्ठे किए और फिर 2014 में उन्होंने इन बच्चों के लिए मेमोरियल बनाए जाने की मांग की। उस वक्त उनकी मांग ने खूब सुर्खियां बटोरी। मामला बढ़ा तो आयरलैंड की सरकार हरकत में आई। सरकार ने मदर एंड बेबी केयर होम्स की जांच के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। फिर कमीशन ने फाइलें खंगालनी शुरू की तो उनके हिस्से चौंकाने वाले आंकड़े आए। अक्टूबर 2016 में खुदाई भी शुरू हुई इसी कमेटी की सिफारिशों पर। टूम में जब खुदाई हुई उस जगह जहां शहर का मदर एंड बेबी केयर होम बना था, तो वहां पर बच्चों के कंकाल का ढेर मिला। ये वही ढेर था जिसे बरसों पहले लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। खुदाई गहरी हुई तो सैकड़ों कंकाल बाहर आए और कमीशन ने क्या कहा, वी आर शॉक्ड, हम सकते में हैं। कहा वैसे एंडा कैनी ने भी। कैनी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने टूम के केयर होम को नाम दिया चैम्बर ऑफ हॉरर्स। हिंदी में मतलब निकालें तो दहशत की कोठरी। कैनी ने कहा कि हमें और इंतजार करना चाहिए और ये इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। 12 जनवरी 2021 को कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, 3000 पन्नों की। पूरे देश के मदर एंड बेबी केयर होम्स का पूरा काला चिट्ठा इसमें दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक 1922 से 1998 तक आयरलैंड के 18 केयर होम्स में कम से कम 9000 बच्चों की मौत हुई। ये कुल पैदा हुए बच्चों की संख्या का 15% है। इन बच्चों में से अधिकतर अपना पहला जन्मदिन तक नहीं मना पाए और मरने के बाद इन्हें अनजान जगहों पर दफनाया गया। इस गुनाह के लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे कैथोलिक चर्च और राज्य। अब मन में हो सकता है 1-2 सवाल उठ रहे हों। पहला ये कि जब ये केयर होम था तब इसमें बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, और दूसरा, इन मौतों के लिए कैथोलिक चर्च और राज्य दोषी क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पड़ोसी है। एक वक्त ये ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था, फिर लड़ाई हुई, समझौता हुआ और आयरलैंड को आज़ादी मिल गई।
लेकिन ये देश धर्म के जाल से आज़ाद नहीं हो पाया। आयरलैंड कैथोलिक ईसाई देश है। कैथोलिक चर्च का यहाँ के समाज और सरकार पर दबदबा रहा है। चर्च कट्टर था। शुद्ध जीवन, चरित्र और नैतिकता लादने के चक्कर में चर्च ने लोगों के जीवन में दखल दिया। मदर एंड बेबी केयर होम्स इसी दखल का हिस्सा थे। उस वक्त आयरलैंड में बिना शादी के सेक्स अपराध माना जाता था। कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल या गर्भपात की इजाज़त नहीं थी। समाज इसे अपने ऊपर धब्बे की तरह देखता था। ऐसे में अगर कोई लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती तो समाज उसे अपराधी की नज़र से देखता। ऐसी ही लड़कियों के लिए मदर एंड बेबी केयर होम्स बनाए गए, सुदूर इलाकों में, समाज से अलग थलग। ये केयर होम्स चर्च चलाता था। इन्हें पैसा राज्य की तरफ से मिलता था और दावा ये होता था कि यहाँ लड़कियों का ध्यान रखा जाएगा और पैदा हुए बच्चों की अच्छी परवरिश की जाएगी और बाद में उन्हें सक्षम परिवारों को एडॉप्शन के लिए दिया जाएगा। पर असलियत क्या थी? दावों से बिल्कुल अलग। यहाँ पर लेबर पेन में गई लड़कियों को अलग कोठरियों में बंद कर दिया जाता। वो चीखती तो उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता। भरपेट खाना नहीं दिया जाता और न ही कोई मेडिकल केयर होम चलाने वाले नन और पादरी उन्हें दोयम मानकर चलते। कुछ पादरियों ने तो लड़कियों का यौन शोषण भी किया। ऐसे में ज़्यादातर बच्चे जो इन लड़कियों के गर्भ में होते थे, गर्भ में ही मर जाते थे। जो जिंदा बच जाते उनके लिए भी आगे की राह आसान नहीं थी। इन बच्चों को उनकी माँओं से अलग रखा जाता, माँओं से गुलाम की तरह काम करवाया जाता और बच्चों को भी कई दिनों तक खाना नहीं मिलता। ऐसे में ये बच्चे हड्डियों का ढांचा भर बनकर रह जाते और ज़्यादातर बच्चे 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते। ये सब कुछ एक हिंसक सोच का परिणाम था। ये सोच कि अविवाहित माँओं से पैदा हुए बच्चे धर्म की शुद्धता के लिए खतरनाक हैं। इन बच्चों के शोषण की कोई सीमा नहीं थी। कई ऐसी कहानियां आई हैं जिनमें बच्चों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया गया। उनके ऊपर वैक्सीन के ट्रायल किए गए बिना माँ बाप की इजाज़त के। बहुत सारे बच्चों को पैसों के लिए बेचा भी गया। ऐसे हजारों बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो इस हादसे में सलामत रह गए। वो आज भी मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं। इन सब अत्याचारों पर रोक कब लगी? साल 1998 में। इस साल आयरलैंड में आखिरी मदर एंड बेबी केयर होम पर ताला लग गया और साथ में ताला लगा बहुत सारी दर्दनाक कहानियों पर। ये कहानियां शायद कभी बाहर नहीं आती अगर कैथरीन कॉर्डलेस ने इन्हें खंगाला ना होता, दुनिया के वो इसे सामने न लाती। फिलहाल आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकल मॉर्टिन। उन्होंने कहा है कि ये आयरलैंड के इतिहास का शर्मनाक चैप्टर है। ये हमारे लिए शर्मनाक है। प्रधानमंत्री इसी हफ्ते संसद में पीड़ित परिवारों से माफी भी मांगेंगे। इसके अलावा सरकार अनजान कब्रों की तलाश करेगी और बचे हुए अवशेषों को सम्मानजनक तौर पर दफनाने का काम भी करेगी। मृत बच्चों के लिए मेमोरियल भी बनाया जाएगा। यह आयरलैंड के लिए गलती सुधारने का समय है। वे इसे ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। राज्य पर धर्म के हावी होने की ये कहानी बहुतों के लिए सबक है। इसे याद रखा जाना चाहिए ताकि धर्म, राज्य और इंसान अपने अपने दायरे में सलामत रहें। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने 25वें संशोधन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को नकार दिया। पेंस ने कहा कि ऐसा करना अमेरिका के हित में नहीं होगा। अब संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की तैयारी कर रही है। कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद से ट्रंप को पद से हटाने की मांग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं और उनकी पार्टी के भी कई सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में वोट देने की बात कही है। वैसे ट्रंप के कार्यकाल में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। दूसरी सुर्खी श्रीलंका से है। यहां पर विपक्षी नेता रंजन रामनायके को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई और इसकी वजह है जजों को लेकर दिया गया उनका बयान। 2017 में नेताजी ने कहा था कि श्रीलंका के अधिकतर जज और वकील भ्रष्ट हैं और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रामनायके उस वक्त सरकार में डिप्टी मिनिस्टर थे। 2019 में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब अदालत की अवमानना के मामले में सजा भी हो गई। वैसे उन पर और भी जांचें चल रही हैं। तीसरी सुर्खी युगांडा से है। यहां 14 जनवरी को राष्ट्रपति के पद का चुनाव होने वाला है। उससे पहले सरकार ने फेसबुक और दूसरी मैसेजिंग ऐप पर बैन लगा दिया। फेसबुक ने सरकार से जुड़े हजारों फर्जी अकाउंट्स को बंद किया था। सोशल मीडिया पर बैन का फैसला इसी नाराजगी की देन बताया जा रहा है। युगांडा में इस बार का चुनाव अहम है। यहाँ योवेरी मुसेवेनी 35 वर्षों से सत्ता में है और इस बार उन्हें पॉप स्टार बॉबी वाइन से कड़ी चुनौती मिल रही है। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ शुक्रिया, शुभ रात्रि, विदा लेता हूँ। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश
जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।